व्याख्या कर रहे हैं। प्रथम स्थान महर्षि ने कहा, जो श्रवण भक्ति करते हैं उनके हृदय में आप निवास करें। दूसरी भक्ति के बारे में श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि जो आपके दर्शन से संतुष्ट रहते हैं, आपके दर्शन के प्यासे रहते हैं, आपके दर्शन से ही संतुष्ट होते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। तीसरा स्थान श्री वाल्मीकि जी ने ये कहा कि आपके जस रूपी मान सरोवर में जिन्होंने अपनी जिह्वा को हंसनी बना रखा है और जो अपनी जिह्वा रूपी हंसनी से आपके गुणगण रूपी मोती को चुगते रहते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। चौथा स्थान के बारे में आगे कहते हैं कि जो आपके प्रसाद को पवित्र एवं सुभग मान करके अपनी नासिका से खुशबू लेते हैं, सुगंध लेते हैं और आपको निवेदित करके, आपको भोग लगा करके जो भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं तथा कपड़े और आभूषण धारण करते हैं, और क्या करते हैं? कहा शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विसेखी। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी। सुर माने देवता, गुरुजी महाराज, और द्विज माने ब्राह्मण को देख करके जो शीश नवाते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रीति सहित विसेखी विनय कर। प्रीति सहित माने प्रेम के साथ विशेष रूप से विनती करते हैं। जो भक्त आपके प्रसाद स्वरूप सुगंध ग्रहण करते हैं, आपके भोग स्वरूप प्रसाद को ग्रहण करते हैं, अर्पित कपड़े और आभूषण को धारण करते हैं तथा देवता, गुरु और ब्राह्मण को देख करके सिर नवाते हैं और विशेष प्रेम के साथ विशेष विनती करते हैं। शीश नवहि यह कर्म के द्वारा, प्रीति सहित यह मन है क्योंकि प्रीति मन में होती है, और विसेखी विनय कर यह वचन के द्वारा। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विसेखी। कहने का भाव ये है कि देवता, गुरु और ब्राह्मण की कृपा से भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा, इस भाव से हम उनको प्रणाम करें। जैसे तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा,
निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा, मन ही मन मांगहि वर एहू, सिय राम पद पदुम सनेहू। इस भावना से भक्ति मार्ग में उपासना में कर्म करना निषेध नहीं किया गया है, बल्कि कर्म के फल की चाहना करना यह निषेध किया गया है। हम अपने इष्ट देव के अलावा अन्य देवी देवताओं का अर्चन हम करें, जिनका अर्चन शास्त्र विहित है, जिनकी अर्चना करनी चाहिए, उनका अर्चन हम करें। लेकिन हम उनसे केवल यही मांग करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हमारे जो इष्ट देव हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके श्री चरणों में प्रेम हो जाए, उनकी प्राप्ति हो जाए, यही मांग करें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के जीवन में एक प्रेत प्रत्यक्ष होता है, प्रेत सामने आता है और वह कहता है कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आप हमारे राम जी का दर्शन करा दीजिए। प्रेत कहता है कि श्री राम जी का दर्शन कराना ये तो मेरे सौभाग्य में नहीं है। यदि श्री राम जी का दर्शन कराना मेरे सौभाग्य में होता तो मैं प्रेत क्यों होता। हाँ, लेकिन आपको दर्शन कराने की विधि बता सकता हूं। भगवान श्री राम जी के दर्शन कैसे होंगे यह मैं उपाय बता सकता हूं। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा कि उपाय बता दो, इसी में मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। और उसने उपाय बताया और उसके बताए गए उपाय से श्री तुलसीदास जी महाराज को श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ और श्री हनुमान जी के दर्शन के बाद भगवान श्री राम जी का दर्शन हुआ। तो हम जो कर्म करें उस कर्म का परिणाम हमें यही चाहिए कि श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो, ये भावना होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम अन्य देवी देवता की पूजा करेंगे तो हमारी अनन्यता भंग होगी। ध्यान दीजिएगा, ऐसी बात नहीं है कि अनन्यता भंग हो जाती है। एक पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा करती है दत्त चित्त होकर के, लेकिन पति के नाते उनके पूरे परिवार की सेवा शुश्रूषा करती हैं। जैसे सबके लिए भोजन बनाना, भोजन परोस के खिलाना आदि जो सेवाएं हैं सब सेवा करती हैं। तो क्या उसकी पतिव्रता, क्या उसका पतिव्रत धर्म, क्या उसकी अनन्यता भंग हो जाती है? नहीं। अब ससुर हैं, जेठ हैं, देवर हैं, सास हैं, ननद हैं, इनकी सेवा भी उनके लिए विहित है, विधान है। उसमें उनका कोई धर्म भंग नहीं होता है। वैसे ही भक्ति मार्ग में हम उन देवी देवताओं की पूजा यदि करते हैं तो उससे हमारी अनन्यता भंग नहीं होती है, बशर्ते हम उनसे केवल श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त करने की अपेक्षा रखें, और कोई चाहना हमें नहीं रखनी चाहिए। शीस नवहि सुर गुरु दुज देखी, विनय पत्रिका 139 पद में गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूरति महिदेव मई है। मम मूरति महिदेव मई है। अब श्री हनुमान जी जैसे, श्री लक्ष्मण जी जैसे हम विशुद्ध अनन्य बन जाए तब तो बात अलग है। यदि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं
तो हमें इसी मार्ग से चलना चाहिए जो शरणागति में ये कहा जा रहा है कि हम सबसे आशीर्वाद लेते हुए चलें। विनय पत्रिका 36 पद में हम पढ़ते हैं, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। उस पूरे पद में वर्णन है। तो हम इन सबको वंदन प्रणाम करें और प्रेम के साथ विशेष विनती करें। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। करनित करहि राम पद पूजा। कर माने हाथ से, नित्य श्री राम जी के श्री चरण की पूजा करें हम। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। हृदय में श्री राम जी की भरोसा हो, किसी और दूसरे की आशा भरोसा न हो। राम भरोस हृदय दूजा नहीं, दूसरे की भरोसा न हो। करनित करहि राम पद पूजा। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम जी की पूजा करना यह पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है। पंचम पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ है अर्थ धर्म काम और मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ है भगवान की पूजा करना। हम अपने हाथ से ठाकुर जी की पूजा करें, स्वयं पूजा करें। करनित करहि राम पद पूजा। नित्य प्रति पूजा करें हम। उनकी सारी सेवा हम स्वयं अपने हाथों से करें। सारी सेवा अपनी हाथों से करें। उनके लिए तुलसी पुष्प उतारना, पार्षद बनिया करना, उनके लिए ही रसोई बनाना, उनका श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, उनको शयन कराना, फिर समय समय पर उनको जल पिलाना इत्यादि हम स्वयं अपनी हाथ से सेवा करें। करनित करहि राम पद पूजा। राम भरोस हृदय नहीं दूजा। हम श्री राम जी के भरोसे रहें। हम अपने इष्ट देव की सेवा पूजा में मग्न रहें और उनके भरोसे रहें। हम लोक रंजन हेतु, लोगों को प्रसन्न करने के लिए पूजा न करें, अपितु हम अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए पूजा करें। हम किसी से कोई आशा न करें। श्री राम जी कहते हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करहि त कहु कहाँ विश्वासा। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा है,
258 में, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से ये शोक समर्पई विमुख भये अभिराम, विमुख भये अभिराम। यह एक अद्भुत देवता है। इनका नाम क्या है? कहा आशा देवी नाम है इनका। इनकी सेवा करो तो ये शोक देती हैं। दुनिया के कोई देवी देवता ऐसे नहीं है कि जिनकी सेवा करने से वे दुख देते हो, लेकिन यह एक आशा देवी हैं जो विलक्षण हैं। इनकी सेवा करो तो ये केवल शोक देती हैं, दुख देती हैं। कहते हैं ना, अरे भैया तुम पर मैं बहुत आशा लगा रखा था कि तुम इस प्रकार से मेरी सहायता करोगे, मेरा साथ दोगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल किनारे हो गए। तो क्या मिला? शोक। हम अमुक जगह गए इस आशा से कि ये व्यक्ति हमें इस प्रकार से आर्थिक सहयोग करेंगे, वहां गए तो वे बेचारे आपसे मिलने का समय भी नहीं दिए, वह आपसे मिलने के लिए समय भी नहीं दिए। तो क्या हाथ लगा? शोक। आशा देवी एक विलक्षण देवी हैं, जिनकी सेवा करने वाला कभी कोई सुखी नहीं रहा। लेकिन बड़ी विचित्रता ये है कि आशा ही जीवन है मनुष्यों का, और कहते हैं जहां आशा है वहीं बासा है। आशा के चक्कर में ही सारी दुनिया पड़ी है। हर व्यक्ति कोई ना कोई किसी न किसी से आशा जरूर रखा है, लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भैया हो, आशा केवल श्री राम जी से रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। मतलब क्या है? आशा केवल राम जी से रखो और किसी से आशा मत करो। तो कर्तव्य का पालन सब करो, कर्तव्य का पालन करो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम जो कर्तव्य कर रहे हैं ये करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम उनसे अपेक्षा न रखें, आशा न रखें। आशा नहीं रखेंगे तो सुखी रहेंगे। तभी तो ठाकुर जी कहते हैं, मोर दास कहाई नर आशा करे त कहू कहां विश्वासा। तो से ये शोक समर्पय विमुख भय अभिराम। आप आशा रहित जीवन जीने का अभ्यास शुरू कर दीजिए, बहुत सुखी रहिएगा। आशा युक्त जीवन जीने वाला व्यक्ति बहुत दुखी होता है। एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वावलंबी। और हमारे शास्त्र में कहा जाता है, स्वयं दासस तपस्विनः। राम भरोस हृदय नहीं दूजा। विनय पत्रिका 165 पद में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जे लोलुप भय दास आस के, ते सब ही को चेरो। जे लोलुप भय दास आस के, ते सब ही को चेरो। जो आशा के दास बना वह सबका चेला बनता है। जो श्री राम जी का दास होता है वह किसी का चेला नहीं बनता। राम जी के भरोसे निश्चिंत रहता है, संतुष्ट रहता है, सुखी रहता है। तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों,
तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों बालक माए बाबा के। जैसे छोटा सा बच्चा माता पिता के भरोसे निश्चिंत रहता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ सोएंगे, कोई चिंता नहीं रहती है, निश्चिंत रहता है। बाबा कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि हम भी निसोच रहते हैं, क्या, अपने माई बाबा के राज में। तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों बालक माए बाबा के। राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। श्री अम्बरीश जी महाराज स्वयं ठाकुर जी की सेवा शुश्रूषा करते हैं, सारी सेवा स्वयं करते हैं, भगवान के भरोसे रहते हैं। और आगे ध्यान दीजिएगा, इस चौथे स्थान में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही जा रही है। नाक की सार्थकता, मुख की सार्थकता, त्वचा की सार्थकता, सिर की सार्थकता, हाथ की सार्थकता, और इसके बाद कहते हैं पैर की सार्थकता। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिन्ह के मन माहि। चरण राम तीरथ चली जाहि, जिनका चरण श्री राम जी के तीर्थ में चल कर के जाता है, जो चरण से चल कर के तीर्थ में जाते हैं, राम बसहु तिन्ह के मन माही। हे राम, तिन्हके मन माही बसहु, आप उनके मन में निवास कीजिए। चरण राम तीरथ चले जाहि, चरण से चल करके श्री राम तीर्थ में जाते हैं। श्री अयोध्या जी श्री राम तीर्थ हैं, श्री मिथिला जी श्री राम तीर्थ हैं, श्री चित्रकूट श्री राम तीर्थ हैं, पंचवटी भी श्री राम तीर्थ हैं। तो चरण राम तीर्थ चली जाहि, जो पैर से चल कर के श्री राम जी के तीर्थ में जाते हैं। वाहन से नहीं साहब, पैर से, चरण से चल करके। अच्छा, जब तीर्थ में जाता है तो ये चरण हो गया, और इधर उधर घुमा तो ये पैर हो गया, टांग हो गया। ध्यान दीजिएगा। तो भाई आदरणीय श्रेष्ठ जनों के पैर को चरण कहा जाता है, चरण। वैसे ही श्री राम तीर्थ में जाने के बाद वो चरण है। चरण राम तीरथ चले जाहि, राम बसहु तिन्ह के मन माही। माना कि हम अशक्य हैं, पैर से नहीं चल सकते, तो तीर्थ में पहुंचने के लिए हम वाहन का प्रयोग करें, लेकिन वहां जाने के बाद हम वाहन को त्याग करके और चल करके दर्शन करें, ये होना चाहिए। अब आजकल तो हम लोग ऐसी सुविधा चाहते हैं कि हम जिस गाड़ी से जाए, गाड़ी बिल्कुल मंदिर के द्वार तक पहुंच जाए, वहीं खड़ी हो, गाड़ी से उतरे और भगवान को दर्शन करे, फिर गाड़ी में बैठ जाए। ये हम चाहते हैं। अब तो लोग गाड़ी से परिक्रमा भी करने लगे। कुछ लोग कहते साइकिल से कर लो, मोटरसाइकिल से कर लो, कार से कर लो। अब तो धीरे धीरे ये हो रहा है कि हवाई जहाज से भी कर लो, तो परिक्रमा हो गई। लेकिन धर्मशास्त्र ये कहता है कि चरण राम तीर्थ चली जाहि, पैर से चलिए।
भाई हम अपनी इंद्रियों को पुण्यमय बनावें, सार्थक करें, तब तो जीवन धन्य होगा। गोस्वामी जी एक सुंदर आक्षेप करते हुए अपने ऊपर कहते हैं, विनय पत्रिका 170 में, चंचल चरण लोभ लगी लोलुप, चंचल चरण लोभ लगी लोलुप, द्वार द्वार जग बागे, राम सिए आश्रमनि चलत त्यों, भयो न श्रमित अभागे, भयो न श्रमित अभागे। चंचल चरण लोभ लग लोलुप, द्वार द्वार जग बागे। अभी हमें पता चले कि यहां से 3 किलोमीटर के दूरी पर दक्षिणा मिल रही है, और वो भी उसको जो पैदल चल के आते हो। तुरंत हम चल देंगे, क्यों? पैसा मिलेगा। कुछ वर्ष पहले हमने सुना था कि राशन कार्ड आपका तब बनेगा जब आप पैदल चल करके अधिकारी के पास पहुंचिए। यदि मोटरसाइकिल से और कार से गए तो माना जाएगा कि आप गरीब नहीं हैं, अमीर है। तो लोग कार्ड बनाने के लिए पैदल ही चले जाते थे। हमसे भी कहा गया, हमने कहा भी रहने दो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोभ के लिए, धन के लिए पैदल चलते हैं, लेकिन हम दर्शन के लिए, भगवत प्रत्यर्थ पैदल चलना नहीं चाहते। देखिए, इधर उधर की बातें में, गप में समय बर्बाद कर देंगे, लेकिन हम दर्शन के लिए जाएंगे, स्नान के लिए जाएंगे तो कहेंगे नहीं भाई, वाहन होता तो जल्दी चले आते। इसके लिए जल्दी है, बाकी कार्य के लिए, प्रपंच के लिए जल्दी नहीं है। तो चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माही। ये चौथे प्रकार के जो भक्त हैं ने क्या क्या कर रहे हैं, जरा एक बार फिर से स्मरण कर लीजिए आप। भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प के गंध लेते हैं, खुशबू लेते हैं नासिका से, भगवान को निवेदित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनको अर्पित करके वस्त्र पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, देवता, गुरु और ब्राह्मण को देख करके सिर नवाते हैं, तथा विशेष प्रीति के साथ विशेष विनती करते हैं, हाथ से श्री राम जी की पूजा करते हैं, हृदय में श्री राम जी की भरोसा रखते हैं, पैर से चल करके, चरण से चल करके श्री राम तीर्थ में जाते हैं, श्री राम तीर्थ की परिक्रमा करते हैं। हे राम, आप उनके मन में निवास कीजिए। अब आगे आप सुनिए 5वां स्थान, मंत्र राज नीत जप ही तुम्हारा, मंत्र राज नीत जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम्हि सहित परिवारा, पूज ही तुम्हि सहित परिवारा, मंत्र राज नीत जप ही तुम्हारा। रघुनंदन, राघव, हे राम जी, तुम्हारा माने आपका मंत्र राज जो नित्य जपते हैं,
और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। मंत्र राज श्री गुरुदेव भगवान से प्राप्त श्री राम तारक खड़क्षर मंत्र, ये मंत्र राज। ध्यान दीजिएगा, हम आद्य जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा से हैं। रामानंदार्य मध्यमाम, और हम भगवान श्री राम जी वह जो सच्चिदानंद घन है, समस्त कारणों से परे हैं, अखिलेश्वर हैं, सर्वोपरि हैं, ऐसे श्री राम जी के हम उपासक हैं, भक्त हैं, जिनका मंत्र है तारक खड़क्षर मंत्र। कुछ लोग भ्रमित करते हैं, कुछ लोग हम लोगों को भ्रमित करते हैं कि यह परंपरा कहां से आई है, तो वे कहते हैं श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी की परंपरा से, जबकि यह बिल्कुल निराधार है। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंत्र है, और स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की परंपरा में भगवान श्री सीताराम जी का, श्री राम जी का तारक खड़क्षर मंत्र है। अस्तु, हम उस मंत्र को अपने गुरुदेव से प्राप्त करें और गुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन में मंत्र राज के जपने की विधि प्राप्त करें और हम नित्य मंत्र राज का जाप करें। ऐसा नहीं कि मंत्र राज जपने को उपेक्षा करे, सो नहीं होना चाहिए। गुरु जी से दीक्षा ले लिए, काम हो गया, अब कोई बात नहीं। क्या मंत्र लियो कुछ पता ही नहीं, यादें नहीं, सो नहीं होना चाहिए। मंत्र याद भी हो और नित्य जाप हो। मंत्र को जब हम मनन करते हुए जाप करते हैं तो वे मंत्र हमारी रक्षा करते हैं। राम पद पूजा, यह भगवान के विग्रह की पूजा है, और मंत्र राज के जाप के साथ जो पूजा की बात कही जा रही है, पूजा तुम्हें सहित परिवारा, यह है यंत्र राज की पूजा, जिनकी पूजा श्री राम तापनी उपनिषद में वर्णन की गई है। यंत्र राज की पूजा करें हम। यंत्र राज की पूजा में ही श्री राम जी के पूरे परिवार की पूजा होती है। जैसे श्री राम अर्चन पूजन करने में भगवान श्री राम जी के पूरे परिकर की पूजा होती है, वैसे ही यंत्र राज की पूजा करने में श्री राम जी के पूरे परिवार की पूजा होती है। पूजा ही तुम ही सहित परिवार, परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। यद्यपि इस रहस्य को ठीक से न समझने वाले लोग यह अर्थ करते हैं कि वह व्यक्ति अपने परिवार के सहित आपकी पूजा करता है, ये इसका मतलब नहीं है। श्री राम जी की पूजा की बात ऊपर कह दी गई चौथे स्थान में, कर्णित करहि राम पद पूजा, ये साकार मंगलमय विग्रह की पूजा है। और यहां पर
पूजा ही तुम्हें सहित परिवार में यंत्र राज की पूजा है, यह ध्यान रखना चाहिए। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत, ये जो श्री राम मंत्र राज का जाप करते हैं, जटायु ने कहा नित्य जाप करना चाहिए, मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा। ध्यान दीजिएगा, भजन का नियम पक्का होना चाहिए, लेकिन विडंबना यह है कि हम लोग भोजन का नियम पक्का रखते हैं, भजन का नियम पक्का नहीं रखते। तिलक किए कि नहीं, जाप किए कि नहीं, बाल भोग मिल गया पहले खा लो, और तो और चाय पी लो पहले नमकीन के साथ। तो ये भोजन का नियम पक्का है। 12 बजा, अरे भाई बाल भोग भी नहीं हुआ था, भोजन नहीं हो रहा, कैसे काम चलेगा? भोजन का पक्का नियम, भजन का नियम पक्का नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भोजन शरीर का पोषण करता है, भजन आत्मा को पोषण करता है, मन को पोषण करता है, इसलिए भजन का भी पक्का नियम होना चाहिए। देखो भाई, हम चाय व बाल भोग के विरोध नहीं करते हैं, लेकिन निवेदन ये करते हैं कि भजन का भी नियम रखिए। आप भजन करिए ना नियम से, फिर इसके बाद खाइए पीजिए। भजन और भोजन दोनों का नियम पक्का होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? भोजन के पक्का नियम से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और भजन के पक्का नियम होने से मन ठीक रहेगा, अंतःकरण स्वस्थ रहेगा, नहीं तो बीमार हो जाओगे। कौन सी बीमारी होगी? कहा मानस रोग रूपी बीमारी हो जाएगी। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। अब गृह जाहु सखा सब, भगवान श्री राम जी अपने सखाओं को विदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ कल्याणकारी शिक्षा दे रहे हैं। हम भी अपने आप को जिनसे जोड़ के रखे, जिनको मित्र बना रखे हैं, सखा बना रखे हैं, उनको हम ऐसा सलाह दें। अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम। दृढ़ नेम से भजन करना। श्री राम जी कहते हैं, मेरे मित्रों मेरा भजन करना। औरों के भजन के लिए नहीं कहते हैं। जहां बिल्कुल अपनत्व होता है वहां श्री राम जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करेहु अति प्रेम। अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। दृढ़ नेम से, पक्का नेम से भजन होना चाहिए। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि थोड़ा ही जाप करो ना, लेकिन नियम से करो, समय से करो, और ये निश्चय कर लो कि हमने 5 बजे से 6 बजे का समय, 4 बजे से 5 बजे का समय
अथवा बहुत व्यस्तता है तो 3 बजे से 4 बजे का समय भगवान के लिए दिया है, तो वह भगवान का समय हो गया। उसमें कोई और कार्य नहीं होना चाहिए, वह समय उनके लिए निर्धारित हो जाना चाहिए। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। सोने के लिए, खाने के लिए बड़े परेशान दिखते हैं हम लोग, वैसे भजन के लिए भी परेशान दिखे। देखो भाई, भजन नहीं करोगे तब तक विश्राम नहीं मिलेगा। हाँ, कुशलता भी नहीं होगी। तब लगी कुशल न जीव कहां, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहां, शोक धाम तजि काम, शोक धाम तजि काम। इसलिए भजन पर निष्ठा होनी चाहिए। जो जिस देवता के भक्त हैं उनका मंत्र ही उनके लिए मंत्र राज है, उनका नाम ही उनके लिए मंत्र राज है। ध्यान रहे, यहां प्रस्तुत प्रसंग में श्री राम जी से श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं, तो श्री राम जी का मंत्र राज है। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। श्री राम जी जैसे राजा है ना, वैसे इनका मंत्र भी राजा है, मंत्र राज। नित जपहि तुम्हारा। किसी भी देवी देवता के नाम के प्रथम अक्षर को बीजाक्षर मंत्र माने और व्याकरण के दृष्टि से चतुर्थी, नाम के चतुर्थी विभक्ति को उसमें लगावें और अंत में नमः लगा दे तो ये मंत्र हो जाता है। भगवान श्री राम जी के मंत्र को छोड़ करके बाकी सभी मंत्रों में बीजाक्षर भी होता है, चतुर्थी भी होती है, नमः भी होता है, पर साथ साथ ओम भी लगाया जाता है। श्री राम जी के मंत्र राज में ओम लगाने की बात नहीं कही जाती है, क्योंकि श्री राम जी तो स्वयं पूर्ण है। भगवान श्री राम जी के नाम को गोस्वामी जी ने नाम महिमा गाने में, नाम वंदना प्रकरण में क्या कहा? ये श्री राम नाम क्या है? कहा महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतुपदेशु, काशी मुकुति हेतुपदेशु। महामंत्र जो जपत महेशु। भगवान श्री राम जी का नाम क्या है? महामंत्र। तारक खडक्षर मंत्र राज हैं। हाँ, श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, हर्षित राम मंत्र तब दिन्हा। गुरु जी महाराज ने हमें मंत्र प्रदान किए। ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी के नाम और मंत्र दोनों ही महान प्रभावशाली है। कलयुग में नाम की उदारता का डंका ढमाढम बज रहा है। मंत्र राज श्री राम जी के तारक जो खडक्षर मंत्र राज है वह गुप्त है, नाम महाराज प्रकट हैं। साथ साथ मंत्र राज के जाप में विधि है,
उस विधि का पालन होना भी अनिवार्य है। जैसे कि हम पहले स्नान करें, सकल शौच करी जाए नहाए, स्नान के पूर्व का जो कार्य है वो करें, फिर स्नान करें, फिर हम पवित्र वस्त्र धारण करें। कम से कम धुला हुआ वस्त्र तो होना ही चाहिए, न नया सही तो धुला हुआ शुद्ध। और इसके बाद हम शुद्ध आसन पर बैठे, जैसे कि कंबल है, मृग चर्म है, कुशासन है, हम शुद्ध पवित्र आसन पर बैठे, बढ़िया से हो सके तो सिद्धासन पद्मासन में हम बैठे, मेरुदंड सीधा करके बैठे। दूसरी बात, फिर हम भाल में तिलक लगावें और तिलक लगा करके फिर हम गुरु जी के बताए गए जाप विधि को अनुपालन करते हुए, जैसे कि अंगन्यास, करन्यास, दिग्बंधन करते हुए फिर हम जाप प्रारंभ करें। और उसमें जो सावधानी कही गई है उन सावधानी को भी हम अनुपालन करें और मंत्र राज को चिंतन करते हुए प्रेम पूर्वक जाप करें। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जे राम मंत्र जपंत संत, अनंत जनमन लय। ये विधि है, मंत्र राज के जाप में विधि है, लेकिन नाम महाराज के जाप में कोई विधि नहीं है। आप विधि का पालन करें अच्छी बात है, और यदि विधि का पालन न भी करें तो कोई हानि नहीं है। आप जैसे हैं, जिस अवस्था में, जिस दशा में हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में हैं, आप उस समय में नाम का जाप कर सकते हैं। जहां तक शुद्धि अशुद्धि की बात कही जाए तो मृत शरीर को परम अपवित्र माना जाता है, क्योंकि वहां से हटाने के बाद उस जगह को शुद्धिकरण किया जाता है, उस परिवार में भी शुद्धिकरण किया जाता है। लेकिन उस मृत शरीर को कांधे पर लेकर के चलते हैं, तब भी हम श्री राम जी के नाम प्रेम से ले सकते हैं। राम नाम सत्य है। नाम महाराज की ये उदारता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसीलिए कहते हैं श्रीमद् रामचरितमानस जी में, यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। तो नाम महाराज को हम किसी भी समय ले सकते हैं, किसी भी दशा में। भाई को भाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम लिए कि दसों दिशा में शुभ होगा। यह है अंतर। अब एक बात और समझ लीजिए, फिर हमारे गुरुजन महापुरुष क्यों कहते हैं कि मंत्र राज का भी जाप करो, केवल नाम ही जपे तो नहीं काम चलेगा। कुछ संत तो केवल नाम ही जपते हैं। आज भी कई संत मिले, कहते भैया हम तो केवल नाम जपते हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मंत्र राज के जाप में विधि का पालन करना होता है। नाम हम जैसे चाहे वैसे जपते रहते हैं, नाम महाराज की कृपा से अच्छा है। हमारे गुरुजी महाराज इस संदर्भ में एक बढ़िया बात बताया करते थे। जैसे कि मान लो हमें यहां से काशी जाना है। अब काशी तो दूर हो गया, हम अयोध्या जी में रह ले। मान लो कि हमें कनक भवन जाना है। कनक भवन जाना है दर्शन के लिए। उसके लिए दोनों विकल्प है। एक है कि हम पैदल चलें और दूसरा विकल्प यह है कि हम वाहन से चलें, कार से चलें, वाहन से चलें। वाहन से चलने वाले में
यह है कि वो जल्दी पहुंच जाएंगे, वाहन से जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन वाहन से चलने के लिए कुछ जरूरी बातें उनको ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, वाहन ठीक हो। दूसरी बात, वाहन में ईंधन हो। तीसरी बात, वाहन चलने के लिए मार्ग सही हो, रोड अच्छी हो। तब हम वाहन से जल्दी दर्शन कर लेंगे। और वाहन में खराबी है, रोड अच्छी नहीं है, तो हम वाहन लेकर चलेंगे तो अटके रह जाएंगे। पैदल वाले पहले दर्शन करके आ जाएंगे। क्या मतलब? नाम जाप ये पद यात्रा है, अपने अधीन है। जब चाहे चलो, दर्शन करके आ जाओ। और वाहन की यात्रा ये मंत्र जाप है। जल्दी तो उसमें पहुंचेंगे भगवान के पास, लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ विधि है, कुछ बातें हैं, उनका अनुपालन होना अनिवार्य है, आवश्यक है। मंत्र राज के जाप में और भी ध्यान देना चाहिए। 108 मणि के माला हो, 108 मणि के माला हो। मंत्र राज का जाप 108 मणि की माला से ही किया जाता है। 27 दाने की सुमिरनी हो। जितने अक्षर का मंत्र है उतना 1000 जाप होना चाहिए। खड़ाक्षर है इसलिए 6000 का जाप होना चाहिए, 6000 जाप। साथ साथ 108 मणि के माला से हम जाप क्यों करें? इस संदर्भ में संतों ने यह कहा कि 108 ये अपने आप में पूर्णांक है, पूर्णांक है, जो पूर्ण ब्रह्म के प्रतीक है। कहिए कैसे? तो जैसे क से लेकर के स तक आप गिनिए, क से लेकर के दंती स तक गिनिएगा तो 23 अंक होता है। 23। क से लेकर के र तक गिनिएगा तो 27 होगा। क से लेकर के ह तक गिनिएगा तो 33 होगा। और क से म तक गिनिएगा तो 25 होगा। अब आप इसको यूं समझिए, क से स तक, क से दंती स तक, ध्यान दीजिएगा। पहले जो कहा गया था उसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। क से ब है, क से ब तक 23, क से र तक 27, क से ह तक 33 और क से म तक 25। इसको फिर से सुधार किए रहिएगा। पहला जो बोला गया था वो दंती सा नहीं था, ब था। ब्रह्म, ब र ह म, 4 अक्षर है। ब र ह और म। तो क से ब तक 23, क से र तक 27, क से ह तक 33, क से म तक 25। तो ब्रह्म शब्द में 4 अक्षर है, ब र ह म। और इसको जब हम संख्याबद्ध करेंगे, अंक से जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 108। जैसे 23 जोड़ 27 जोड़ 33 जोड़ 25 बराबर 108। अब आगे हम भगवान श्री सीताराम जी में जोड़ लें। क से दंती स तक है 32, क से दंती स तक है 32।
सी तो सा तक पहुंचे, क से दंती सा तक 32। अब ई तक जोड़िए, आ ई, तो आ से लेकर के ई तक 4 हुए, आ से लेकर के ई तक 4 हुए। और क से ता तक जोड़ेंगे तो 16 है। और तकार ता के आगे एक पाई लगा हुआ है ता, तो जो आकार है उसको आप यूं गिनिए आ, तो आ ये 2 ये हो गए, ये हो गए सीता। सीता में आप इस प्रकार से गिने सा ई ता आ, तो दंती सा तक 32 अक्षर हो रहा है, ई तक 4 हो रहा है, ता तक 16 हो रहा है और आ तक 2 हो रहा है। तो ये 32 जोड़ 4 जोड़ 16 जोड़ 2 54 हो गया। ऐसे राम में जोड़ लीजिए, क से र तक 27 हुआ, क से र तक 27 हुआ, आ से लेकर आ तक, तो ये हो गया 2। क से म तक 25 हुआ, क से म तक 25 हुआ, तो क से र तक 27, आ 2 ये हो गए, और क से म तक 25, तो 27 जोड़ 2 जोड़ 25 बराबर 54, ये 54 हो गए। सीता नाम में और राम नाम में अंक की संख्या से जोड़ते हैं तो 108 होते हैं। सीता में 54, राम में 54, ये हो गए 54 54 108। हम ब्रह्म शब्द में जब हम जोड़ करते हैं, अंक से जोड़ते हैं, तो ब र ह म, क से ब तक जोड़ लीजिए, क से र तक जोड़ लीजिए, क से ह तक जोड़ लीजिए, क से म तक जोड़ लीजिए और उसको बराबर कर लीजिए तो 108 होता है। तो ब्रह्म ये पूर्णांक है, वैसे सीताराम भी पूर्णांक है और पूर्णांक है 108। इसलिए हमारे यहाँ वैष्णव समाज में ये मान्यता है कि 108 मणि की माला होनी चाहिए और उस माला को हम गौमुखी में रखें, गौमुखी में रख करके फिर हम जाप करें। गौमुखी में एक छिद्र बना होता है, उसमें तर्जनी को बाहर कर देते हैं, फिर हम ये अनामिका है, अंगुष्ठा है और मध्यमा तीनों अंगुली के सहारे से हम जाप करते हैं। यह है मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा। एक बात और बताऊं, हम लोग अपने गुरुजी महाराज को पूर्ण मान करके कि ये ब्रह्म के प्रतीक है, ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए उनके नाम लेने के पूर्व कहते हैं श्री श्री 108 श्री अमुक महाराजा श्री महाराज, महाराजा जी महाराज। 108 वाली बात तो हमें समझ में आती है। अब 1008 क्यों लगाते हैं वे जाने। और अब तो धीरे धीरे करके 108 भी लगाने लगे हैं। और कहीं कहीं कुंभ में जा करके होर्डिंग बैनर देखिए तो वहां तो लिखा रहता है 1 करोड़ 8। अब उनको कुछ पता ही नहीं है क्यों लिखना चाहिए, क्यों लिखा जाता है। अब उनके बारे में वे जाने, हमें जानकारी नहीं है। हम केवल 108 के बारे में जानते हैं, इसलिए 108 ही लगाया जाता है। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्रजवाई देहि बहुदाना। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्रजवाई देहि बहुदाना। नाना विधि तर्पण होम करहीं। नाना विधि माने अनेक प्रकार से तर्पण करते हैं, हवन करते हैं। और विप्रजवाई देहि
बहुदाना। ब्राह्मण को भोजन करा करके बहुत दान देते हैं। ये अनुष्ठानात्मक जाप है पूरा चरण करने के लिए। इसलिए इसका नियम ये है कि जितना आप जाप किए हैं उनके दशांश हवन होना चाहिए। हवन जितना किए हैं उसके दशांश तर्पण होना चाहिए और तर्पण के दशांश विप्र भोज ब्राह्मण भोज होना चाहिए। और ब्राह्मण को भोजन करा करके उनको भरपूर दक्षिणा दे करके संतुष्ट रख करना चाहिए। विप्र जेवाय देहि बहुदाना, ये विधि है। जाप के दशांश हवन, हवन के दशांश तर्पण, तर्पण के दशांश ब्राह्मण भोज। और ब्राह्मण भोज भी सुंदर व्यंजन बनवा कर उनको भोजन करा करके बहुत दान करें। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, भगवान कहते हैं कि मेरे दो मुख है, एक तो अग्नि है, एक ब्राह्मण है। मैं जितना आनंद ब्राह्मण मुख से भोजन के स्वाद लेने में लेता हूं उतना अग्नि से नहीं ले पाता हूं। इस तरह की बात वहां कही जा रही है। तो भगवान के दो मुख है, ब्राह्मण और अग्नि। इसलिए अग्नि में हम आहुति देते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। तुमते अधिक गुरु ही जिये जानी, सकल भाए से वही सनमानी। तुमते अधिक गुरु ही जिये जानी, सकल भाए से वही सनमानी। तुमते अधिक गुरु ही जिये जानी, तुमते अधिक माने आपसे अधिक जो गुरु जी को जिये जानी माने हृदय से जानते हैं, और सकल भाव माने सम्यक भाव से, सन्मानी सेवा ही माने सेवा करते हैं। तुमते अधिक गुरु ही जिये जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। सम्यक भाव से सम्मान पूर्वक सेवा करते हैं। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में गुरु जी को भगवान से विशेष मानने के लिए कहा जा रहा है। श्री वाल्मीकि जी कहते तुमते अधिक गुरु ही जिये जानी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गुरु जी महाराज भगवान से मिलाते हैं। गुरु वही जो भजन करावे, गुरु वही जो विपिन बसावे। वही गुरु जी है जो भजन कराते हैं, जो वन में बसाते हैं। गुरु वही जो प्रभु से मिलावे, वही गुरु जी है जो भगवान से मिलाते हैं। और यदि ये गुण नहीं है तो इसके बिना वे गुरु नहीं कहला सकते हैं। गुरु जी का मतलब है कि भगवान का ज्ञान करा दें। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गु शब्दस्तु अंधकारोस्ति, रू शब्दस्तन निरोधकः, अंधकार निरोधत्वाद गुरु रित्य विधीयते। जो भगवान का ज्ञान प्रकाश दे दें, अध्यात्म मार्ग का ज्ञान प्रकाश करें, वे गुरु जी महाराज हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए। बलिहारी
गुरुदेव की, जिन्हें गोविंद दियो लखाए, जिन्हें गोविंद दियो लखाए। इसलिए तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, भक्ति मूलम गुरु कृपा। तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। स्वामी श्री अग्रदास जी कहते हैं, गुरु विषय नर बुद्धि शिला सम गनई विष्णु तन, चरणामृत जल जान मंत्र बदई वाणी सम। महाप्रसाद अन्न साधु की जाति पिछाने, ते नर नर के जाए वेद स्मृति बखाने। अग्र कहैया पाप खट अति मोटो दुर्घट विकट, और पाप सब छूटई ये न मिटई हरि नाम रट। गुरु जी में भगवान का भाव होना ही चाहिए। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। सब करि मांग एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो, सिय रघुनंदन दो। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी 5वां स्थान बता रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।